हाँ भाई बताओ। एक्सरसाइज 0 क्वेश्चन नंबर 1 2। नो सर। सर सेकंड। सेकंड में क्या है? A body of mass 0.3 kg is taken up the inclined plane of length दे रखी है, height दे रखी है, then allowed to slide down to the bottom again. The coefficient of friction हमें दे रखा है, what is the कौन सा पार्ट में दिक्कत है? सर वर्क डन बाय ग्रेविटी तो 0 आ जाएगा। ठीक है सर वर्क डन बाय द मतलब अप्लाइड फोर्स है जो, वो उसमें फोर्स क्या लेंगे? क्या लेंगे? क्या लेंगे सर? क्या लेंगे? क्या चीज क्या लेंगे? सर फोर्स। फोर्स हम लेंगे। वो कितनी फोर्स? एफबीडी बनाओ। सर उससे भी वेरिएबल्स काफी हैं, मतलब उतने इक्वेशंस नहीं बन रही। नहीं नहीं, एक्सेलरेशन बना दी क्या? यस सर। एक्सेलरेशन क्यों करा दी? दे ही नहीं रखी। जब इधर लगेगा mg sin थीटा और इधर लगेगा यस सर। applied force is nothing but it is sum of mg sin theta and f। ओके सर। ठीक है, बस हो जाएगा फिर। और फिर तो हो जाएगा। यस सर 3। फ्रिक्शन का तो चलो निकाल ही लिया होगा या नहीं? यस यस सर। ठीक है, और डी पार्ट में क्या करेंगे? डी पार्ट के लिए क्या करेंगे? क्या सारी फोर्सेस को सर सबट्रैक्ट वर्क डन को मतलब ऐड कर देंगे। एबीसी को ऐड कर दो, डी पार्ट का आंसर होगा। ठीक है, चलो 3 4। सर थर्ड का सेकंड पार्ट। थर्ड के सेकंड पार्ट में सर मेरे से तो थर्ड हुआ ही नहीं, फर्स्ट भी नहीं हुआ। मेरे से भी नहीं हुआ सर। रेंडर ये पता है वैसे ही इतना लंबा क्वेश्चन है कुछ नहीं, टुच्चा सा क्वेश्चन है। रेंडर ऑफ रेडियस हमें दे रखा है, at the rate falls with the decreasing acceleration half the original light, it attains maximum terminal speed। ठीक है, with the uniform speed thereafter it is the open by the gradation of the draw the process। देखो पूरी हाइट कितनी है? फोर्स अलग अलग नहीं लगेगी। यस सर को ये लोग क्या बोल रहे हैं? एक मिनट रुक जा, एक मिनट। पहले पार्ट में अपने को देखो, टोटल टोटल जो है डिस्टेंस 500 है, ऊपर वाला 250 है, नीचे वाला 250 है। वर्क डन बाय क्या निकालना है मेरे को? ग्रेविटी ग्रेविटेशन। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब mg, तो वर्क डन बाय mg इज mgh। यस सर। यस सर। अब h मेरे पास पहले हाफ का डिस्टेंस h 250 है, दूसरे हाफ का डिस्टेंस h 250 है, वो तो है मेरे पास। मेरे पास g भी है। मास कैसे आएगा? रेडियस दे रखा है। इनटू वी। क्या? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ पानी इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। right and volume is 4/3 पाई आर क्यूब। सही बात। तो मास ऐसे निकलेगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, आर की वैल्यू 2 mm, mm को मीटर में कर लेना, मास आ जाएगा, मास g इनटू h मेरे पास वर्क डन आ जाएगा। सेम आएंगे ऑब्वियसली दोनों का। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में उसने बोल रखा है व्हाट इज द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव। अब देखो, एक अगर मैं यहाँ पे एफबीडी बनाऊं इसकी, तो नीचे लग रही है mg, ऊपर लग रही होगी कुछ रेजिस्टिव फोर्स एयर रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक, तो पूरी जर्नी में कुछ रेजिस्टिव फोर्स लगी F, उसका कोई वर्क डन होगा। तो पहले वाले में ग्रेविटी का दोनों में वर्क इक्वल होगा। पहले वाले में ग्रेविटी का दोनों हाफ में वर्क इक्वल होगा। इक्वल क्यों नहीं होगा सेक्शन? नहीं वो इसलिए मैं पूछ रही थी क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। क्या लिखा हुआ है? यूनिफॉर्म स्पीड देयर आफ्टर। अरे उससे फर्क नहीं ना पड़ता वर्क डन पे। वर्क डन में तो हमें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करना है, वो सेम ही है दोनों केसेस में, आधा आधा डिस्टेंस कर दिया उसने। ठीक है सर। तो जो दूसरा पार्ट था, क्या बोल रहा था उसने? हाँ, रेजिस्टिव फोर्स के कारण। अब वर्क डन, इधर अगर मैं WT लगाता हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी, कौन कौन सी फोर्स लग रही है? वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। फ्रिक्शन। रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बूंद की, रेनड्रॉप की 0 होगी, फाइनल मेरे को दे रखी है वेलोसिटी मतलब हाफ mv स्क्वायर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हम पहले पार्ट में निकाल चुके हैं। ठीक है, यस एक सर
वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन मतलब एयर रेजिस्टेंस ओके सर इज इक्वल टू डेल्टा के। ये हम निकाल लेंगे ए पार्ट से, ए पार्ट सर वाला वर्क डन बाय ग्रेविटी और फ्रिक्शन वो सेम डायरेक्शन में होगा। सेम नहीं आएगा ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी नीचे, वर्क डन पहले तो वर्क का डायरेक्शन नहीं होता, साइन मतलब होता। यस सर हाँ, वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव आएगा, वो आ जाएगा अपने आप नेगेटिव। ओके सर ठीक है, वो पहले ही नहीं साइन डालना, अपने आप आएगा वो नेगेटिव। वर्क डन बाय ग्रेविटी हम फर्स्ट पार्ट से डाल देंगे, Yes, sir. टोटल Yes. सम आएगा दोनों दोनों का, मतलब दिस इज बेसिकली mg into 500 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो हमें निकालना है इज इक्वल टू हाफ m into 10 का स्क्वायर। ये आएगा मेरे पास वर्क डन बाय फ्रिक्शन। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मतलब मैंने सर किसी और तरीके से रेजिस्टिव फोर्स निकालने की कोशिश करी तो सर बट इफ वी आर कैलकुलेटिंग रेजिस्टिव फोर्स, हमें फोर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, दैट इज यस एक्स्ट्रा कैलकुलेशन, यस सर है ना। सर, पहले मुझे फोर्स निकाल लेंगे, बाद में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, अंत में आंसर वही आ जाएगा। जबकि इसमें जो हमने इक्वेशन लगाई वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू हाफ mv, ये तो ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं हम फर्स्ट पार्ट में, तो सिर्फ वैल्यू ही तो पुट करनी है। यस सर तो व्हाई वी आर कॉम्प्लिकेटिंग द कैलकुलेशंस। और वैसे भी वर्क डन फोर्स तो हम निकाल ही नहीं सकते, किसी कोई भी तरीका निकाल लगा लो, वी डोंट हैव द पैरामीटर्स टू फाइंड द फोर्स। 8 तक है नहीं डाउट? 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसमें डाउट नहीं है कोई अभी? 1 पे चले? नहीं सर यस सर नहीं sir. 1 में बोलो भाई। 1 2 3 सर सेकंड और थर्ड Third. है, सेकंड और थर्ड। थर्ड देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द टोटल वर्क नहीं व्हेन टोटल वर्क डन ऑन अ पार्टिकल इज पॉजिटिव। हां जी, क्या लग रहा है? सर टोटल वर्क डन मतलब हाफ mv स्क्वायर की बात कर रहा है ये अच्छा ठीक है, उस तो मास तो होगा ही पॉजिटिव। अच्छा हाँ वो तो चलो होता ही पॉजिटिव है। सर तो मतलब ये पॉजिटिव बोल रहा है, इंक्रीजेस डिक्रीजेस से नहीं पता चल रहा कि क्या कैसे रिलेट करेंगे। नहीं वर्क डन पॉजिटिव है, देखो वर्क डन इज अगर पॉजिटिव मतलब डेल्टा के इज पॉजिटिव ना, यस सर तो सॉरी जीरो लिख दिया मैंने, पॉजिटिव तो मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। डेल्टा के पॉजिटिव का मतलब है काइनेटिक एनर्जी बढ़ना। मतलब सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्योंकि है। हाँ हाँ, डेल्टा के इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यस सर ठीक है पॉजिटिव है मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। यस अब सर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा, m into v होता है ना मोमेंटम, या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2m। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो मोमेंटम भी तो बढ़ेगा। यस सर ओके और बोलो 5 तक। सर और थर्ड थर्ड में क्या है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम इक्वल्स टू द चेंज इन, वर्क डन बाय, यहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स लिखा है, एक्चुअली मैं फॉर्मूला क्या था, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के। यस सर दिस इज वर्क डन बाय लेट्स से एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इंटरनल इज इक्वल डेल्टा के। यस सर वर्क डन बाय एक्सटर्नल पूछा है प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स क्या होता है, माइनस डेल्टा यू, कंजर्वेटिव फोर्स वाला। यस सर वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या आ गया मेरे पास, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। व्हाट इज डेल्टा के प्लस डेल्टा यू? चेंज इन, मैकेनिकल एनर्जी yes this is change in ओके सर mechanical। ये तक
7 7th इसमें या तो उस तरीके से कर ले अपना मोशन वन डायमेंशन वाला। हाँ चाहे वैसे कर लो। चलो कोई द पैसेंजर विदाउट सॉरी द कार विदाउट पैसेंजर्स मूविंग इन सर्टेन लास्ट एंड लेवल ग्राउंड कैन बी स्टॉप्ड विद डिस्टेंस 10 मीटर में रुक सकती है पैसेंजर्स एट 25% ऑफ इट्स वेट द स्टॉपिंग डिस्टेंस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज इक्वल। देखो यहाँ पे कौन रोक रहा है इस गाड़ी को? फ्रिक्शन से ब्रेक। ब्रेक मतलब ठीक है जो भी किसी भी तरह की फ्रिक्शन है रेजिस्टिव फोर्सेस है स्टॉपिंग फोर्सेस है उसको मैंने नाम एफ दे दिया। तो वर्क डन बाय दोस फोर्सेस फ्रिक्शन ही रोक रही है ठीक है इज अपना ब्रेकिंग फोर्स है जो भी वो फ्रिक्शन ही लगाएगी। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू डेल्टा के व्हिच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दोनों केसेस मेरे पास दो केसेस दे रखे हैं पैसेंजर्स कम है एक पैसेंजर्स ज्यादा है दोनों केसेस में इनिशियल वेलोसिटी सेम है ठीक है हाँ जी और सर। अपना सर फाइनल भी तो सेम ही होगी क्योंकि स्टॉप हो रही है। फाइनल हाँ इनिशियल वेलोसिटी सेम दे रखी कहां दे रखी सर इनिशियल वेलोसिटी वैसे दी नहीं है पर हम हाँ वैसे हाँ सेम लेंगे ठीक है। फाइनल वेलोसिटी तो स्टॉप ही हो रही है तो वो तो हम सेम ही लेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी सेम है इनिशियल वेलोसिटी सेम है वर्क डन अच्छा इसने बोला इग्नोर फ्रिक्शन वर्क डन बाय द ब्रेकिंग फोर्स है यहाँ पे ब्रेकिंग फोर्स लिख लेते हैं यार ठीक है। अब दोनों केसेस में जो वर्क डन बाय ब्रेकिंग फोर्स होगी दैट कैन बी रिटन एज ब्रेकिंग फोर्स इनटू डिस्टेंस यस it is equal to delta k which is same in both the cases यस सर। sorry delta k same नहीं है मैंने delta k हाँ जी सर मास क्योंकि डिफरेंट हो रहा है ना। हाँ बिल्कुल सेम नहीं है हाफ एंड इधर सेम है बीच में ब्रेकिंग फोर्स दोनों केसेस में सेम है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर दोनों केसेस में सेम है हाफ दोनों केसेस में सेम है। तो stopping distance is directly proportional to mass सर of फिर the 1 object सर फिर 1.25 आ रहा है मेरा वैसे करके आंसर। अबे पहले 10 है मास बढ़ गया तो कम कैसे हो जाएगा 1.25 अच्छा ठीक है ओहो 10 प्लस 25% ऑफ 10 है 12.5 आएगा ओके सर। 10 तक पंद्रह तक सर मेरा 13th और 14th में था डाउट। सर मुझे ये पूछना था कि इसमें हम कोई कैलकुलेशन करेंगे? कैलकुलेशन सर मतलब मैं ऐसे सोच रही थी कि 13th वाले में जैसे कि 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में पेनिट्रेट करने के बाद उसकी 25% लूज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। तो अगर उसको मतलब इफ इट हैज टू कम टू रेस्ट मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 करनी है 75% रह गई तो 25 के लिए 2 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन होती है तो 75 के लिए 6 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही बात। तो सर इसमें तुम मतलब ये हैं बोलो कुछ सर लिखने वाला तो नहीं है कि गलत लिखने वाला नहीं देखो लेकिन तुम ये इसलिए लगा पाई बिकॉज वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के व्हिच इज हाफ m v v स्क्वायर इक्वल टू माइनस 0 है तो u स्क्वायर आ जाएगा ठीक है। यस सर v तो 0 है तो वर्क डन और को लिख सकते हैं f into s is equal to half m u square मतलब s is directly proportional to u square आ रहा है ठीक है या s is directly proportional to both s is directly proportional to u square या फिर s is directly proportional to delta k मतलब s is directly proportional to kinetic energy सीधा। तो यहाँ पे लीनियर रिलेशन दिख रहा है तुम्हें s और kinetic energy में? यस सर। लीनियर रिलेशन का मतलब एक ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी आधी होगी तो दूसरी भी आधी होगी। यस सर। इसलिए हम लगा पाएंगे यहाँ पे। तो सर हम उससे भी सोच सकते हैं अगर हम थर्ड इक्वेशन में वो थर्ड इक्वेशन में पंगा क्या हो जाता है थर्ड इक्वेशन में भी सोच सकते हैं ऐसा सेम सवाल हमने थर्ड इक्वेशन से भी किया हुआ
क्या सर? ऐसा सेम सवाल हमने थर्ड इक्वेशन से किया हुआ है, याद है? क्लास में करवाया था सर आपने? नहीं नहीं, फर्स्ट चैप्टर में, यस सर। फर्स्ट चैप्टर में किया था ना, याद है? तो थर्ड इक्वेशन में हम क्या करते थे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, है ना? तो s जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आता है u के स्क्वायर में। तो यहाँ पे नॉन लीनियर हो रही है इक्वेशन, s की पावर 1 है, s की पावर 2 है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते वेलोसिटी आधी हो जाएगी तो डिस्टेंस आधा हो जाएगा। नहीं सर, तो हम ऐसे कर सकते हैं ना कि s is directly proportional to u square and हाँ। kinetic energy is also directly proportional to u square, so they will, बिल्कुल, इसलिए तो वो s आपस में, डायरेक्टली टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है सर। ठीक है, और तो सर काइनेटिक एनर्जी, तो उसी तरह इसलिए हाँ, इसलिए यहाँ पे इन सवालों में अपने को अगर काइनेटिक एनर्जी दे रखा है तो फिर हमें इक्वेशन लीनियर लगाने की वजह से हम सीधा कर सकते हैं इसको। भाई 1/4 हो गई, 25%, हर 100 से आई 75 रहेगी, 25% लूज हो गई तो 2 सेंटीमीटर लगा, हर 25 को 2-2 सेंटीमीटर लगेगा, तो आगे 6 सेंटीमीटर और चाहिए। यस सर। सर इसका अगर कोई मतलब थियोरेटिकल मतलब मैथमेटिकल तरीका है तो वो भी बता दो। मैथमेटिकली यही है, प्रोपोर्शनैलिटी वाला सर? प्रोपोर्शनैलिटी वाला, s डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डेल्टा k है। यस सर। ठीक है, तो s1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा k1, s2 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल डेल्टा k2, डेल्टा k1 कितना है, 25% है। यस सर। तो अपना 2 इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 25% डिवाइड बाय x इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 75, बाकी 75%, 2 by ठीक है x सर। is 1/3, तो x is 6। ठीक है सर। और सर दूसरे वाले 14th में भी ऐसे ही? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक एक है सर। प्लैंक 75% लूज हो रहा है या रह गया? रह गया। रह गया। तो एक प्लैंक में 25% जा रही है, तो बाकी 75% जाने के लिए अपने को 3 प्लैंक और चाहिए। ठीक है सर। 18 तक। सर 17। सर 17। 70. इसमें कैलकुलेशन है गंदी वाली। सर सर बहुत गंदी फैक्टराइजेशन वाली है ना सर, शायद? इक्वेशन बन रही है मेरी -x के मेरे को ऐसी माइनस, इक्वेशन नहीं याद, मेरे को इक्वेशन नहीं याद, लेकिन हमने इसके बिल्कुल सेम सिमिलर सवाल हमने कल किया था क्लास में। हाँ जी सर किया तो था, पर तो इसमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के, मैं इक्वेशन बना देता हूँ। यहाँ पे आएगा माइनस 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 तो उड़ जाएंगे हर जगह पे, तो यहाँ पे आएगा म्यू कितना दे रखा है, नहीं इसमें सीधा वर्क ही दे रखा है, काइनेटिक फ्रिक्शन सर मतलब वर्क 15x। फ्रिक्शन ही दे, हाँ 15 into x प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज हाफ के x स्क्वायर, मतलब माइनस होता है वो कट गया, माइनस हाफ के दे रखा है। ये न्यूटन मीटर है भाई, कैपिटल एन कर लो इधर, 10 पावर 4 x स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू 4 स्क्वायर, ये इक्वेशन बनेगी। सर न्यूटन पर मीटर है ना? हाँ जी, हाँ न्यूटन पर मीटर है, हाँ मतलब वही। फिर तो सर हो जाएगा। सर मुझे तो लगा न्यूटन मीटर वो है, नैनोमीटर दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, नैनोमीटर तो स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट ही नहीं होता। हाँ जी सर, मेरा ध्यान ही नहीं गया, मैं तो इंटू 10⁻⁹ करके बहुत बड़ी इक्वेशन बना के बैठा। अच्छा, नाइनटीन तक। 19th। 19 किसने कर लिया? सर 19th का डाउट है। सर मेरे को भी है। किसने किया 19? तो मेरा मतलब हो आ तो गया आंसर, पर तरीका मेरे को अपना पक्का नहीं पता सही है। ओके, चलो पहले सवाल पढ़ते हैं इसको ध्यान से। A block of mass m is connected to one end of the spring of spring constant k, ठीक है, other end of the spring is fixed to the rigid support. Mass is released slowly so that the total energy of the system is then constituted only by the potential energy. अगर इसको एकदम से छोड़ देंगे तो kinetic energy साथ में आ जाती है,
वो नहीं किया हमने, हम ऐसा जैसे जस्ट इमेजिन मैं उस पे छत से स्प्रिंग बांधा, उसके साथ मास लटकाया, एकदम इसको हाथ पे रखा हुआ, अभी हाथ पे रखा है हमने, ठीक है। जैसे ही हाथ हटाएंगे एकदम से नीचे गिर जाएगा, वैसा नहीं किया, हम इसको हाथ के साथ साथ में लेके आ रहे हैं, धीरे 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 करके एक पॉइंट पे आके ये टिक जाएगा, यस सर। ये वहां तक ले आएगा, और जहां पे आके वो टिका वहां तक की जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है वो डी दे रखी है। यहां तक थोड़ा सा समझ आया? ठीक। इंस्टेड इफ द मास इज रिलीज्ड सडनली, दूसरा केस क्या था, उसने एकदम से छोड़ दिया। जब एकदम से छोड़ेंगे तो यहाँ पे पहले तो यहाँ तक आया था, एक्सटेंशन डी हुई थी। कविता कविता तुम कहाँ बैठी हो? सर घर पे ही हूँ। नोट कर लो। दूसरे केस में जब उसको एकदम से छोड़ेंगे, क्या ये जो सारा सिस्टम है, मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? सर अब आइए, दोबारा बोल दो। सर जस्ट अभी आई है। सर अब आ नहीं रही। सर दोबारा नहीं आ रही। हाँ अब आई? यस सर। ठीक है। तो दूसरे केस में जब हमने स्प्रिंग को एकदम से छोड़ा, मास को एकदम से छोड़ा, तो क्या वो इस पोजीशन से नीचे निकल के जाएगा, फिर आएगा ऊपर? हाँ के ना? यस सर। इतना इमेजिन हो पा रहा है? यस सर। ठीक है, सर इमेजिन नहीं हो पा रहा, बस इमेजिन हो पा रहा है बस, है? सर हो नहीं रहा, मतलब इमेजिन नहीं हो पा रहा सिर्फ। अरे एक स्प्रिंग के साथ हम जब एक मास लटका देते हैं, वो एकदम उसको छोड़ देते हैं, तो एकदम से नीचे नहीं गिरेगा मास? यस सर। वही तो है, वो एकदम से गिरा नीचे। मान लो कितना नीचे गिरा, डी डैश तक। कोई चक्कर यहां तक? नो सर। ठीक है। नाउ हमें बताना क्या है, जब मास को ऐसे सडनली रिलीज किया था उस टाइम पे उसकी मैक्सिमम जो अपनी एक्सटेंशन है डी डैश, वो निकालनी है। तो लेट अस फाइंड दिस। थोड़ा साफ सुथरे पेज पे करेंगे। ये तो है, मान लो इधर सपोर्ट पे साथ है अनएक्सटेंडेड स्प्रिंग, ठीक है, ये तो ओरिजिनल है, अनएक्सटेंडेड स्प्रिंग है। जब इसको आराम से लेके आए थे तो थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ था बाय एन अमाउंट ऑफ डी। जब इसको एकदम से छोड़ा था, ये बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गया था, नीचे तक चला गया था, और फिर वापस ऑसिलेट करेगा, कूदेगा ना, ऊपर नीचे ऐसा है। तो उस टाइम पे ये कितना हो गया था, लेट्स से डी डैश। ठीक है, तो अब मुझे इक्वेशंस लगानी है, पहले केस 1 के लिए लगाएंगे, फिर केस 2 के लिए लगाएंगे। केस 1 में क्या ये मास इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे दिख रहा है? यस सर। इक्विलिब्रियम पे है तो मतलब नेट फोर्स इज 0। 0। तो mg इज इक्वल टू kx, x की वैल्यू है d, तो mg इज सर इक्वल टू इस kd। केस में वो वापस नहीं जाएगा ना? ना ना ना, इस केस में वापस नहीं जाएगा वो, क्योंकि उसको आराम से लेके आए हम। यस सर। वो तो वहीं लटका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लग जाएगा mg इज इक्वल टू kd, ठीक है, वहां के ना? यस सर। यस सर। केस 2 में वो वापस जाएगा, मतलब उस पे यहाँ पे एक नेट फोर्स लग रही है जो उसको वापस खींचेगी। तो इसका मतलब वो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। हम ये इक्वेशन नहीं लगा सकते, ये तो भूल जाओ, ठीक है। तो ये नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन। क्या लगाएंगे? एनर्जी कंजर्वेशन। तो इस डब्बे पे पहले यहाँ था,
तो यहां से पॉइंट ए से बी तक एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। ए पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0 और बी पे भी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 0, क्योंकि यहाँ पे आके रुकेगा फिर वापस टर्न लेगा। यस और नो? यस सर। yes sir ठीक है। तो ए से बी में आते वक्त इस मास की पोटेंशियल एनर्जी में कोई बदलाव हुआ? no sir नो सर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं हुआ, नीचे नहीं आया। सर नीचे तो आया बट टोटल एनर्जी तो कंजर्व रही है और Total- किनेटिक एनर्जी 0 है। अच्छा, लेकिन टोटल में एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी है इधर, स्प्रिंग भी तो खिंच गया। यस सर। वो कैसे भूल सकते हैं हम? तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी, मतलब चेंज इन gravitational potential energy is equal to change in elastic potential energy। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, बढ़ रही है? मास अगर नीचे जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, बढ़ेगी? सर बढ़ेगी। अगर ऊपर जाता है मास तो कम होती है। फिर कम हो नहीं, जाए। कम हो जाएगी। कम होएगी। कम होएगी अनुष्ठा। सर मैंने सोचा कि एक्सटेंशन बढ़ रही है तो। वो तो पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक वाली बढ़ रही है, तुमने इसका आंसर दे दिया, मैंने ग्रेविटेशन पूछा था। ठीक है, तो यस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कम हुई वो किस में चली गई? इलास्टिक। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में चली गई, बिल्कुल सही बात है। तो इन दोनों का चेंज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ mg into d dash is equal to half k into d dash का स्क्वायर। यस सर। mg की वैल्यू ऊपर से उठा लो, kd इधर डाल दो, kd into d dash is equal to half into k into d dash का स्क्वायर। d dash एक उड़ेगा, k उड़ेगा, तो मेरे पास d dash आ गया जल्दी। चमका? यस सर। यस सर। यस सर एक बार ये बता दो कि हम उनके चेंजेस को इक्वेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। और सर उसके पास मतलब काइनेटिक एनर्जी तो कोई है नहीं, तो जो काइनेटिक दोनों एनर्जी, हाँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल दोनों ही जीरो है, इसलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है। 0। यस सर। बीच में अटेन हुई थी लेकिन पहले बढ़ी फिर कम हो गई, टोटल चेंज जीरो है। और सर जो मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हुई वो इलास्टिक में बदल गई। बिल्कुल। ठीक है। तो 21 तक। तो 20th भी बता दो। 20th, a 2 kg block is dropped from a height of 0.4 meter on a spring of force constant. The maximum compression of the spring. ये एक स्प्रिंग पड़ा है, इसमें उसने पता नहीं एग्जैक्ट लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ आंसर में, बट एग्जैक्टली देखो क्या होगा। ये मेरे पास एक स्प्रिंग है और ये डब्बा है जो कि तो इस कितने पे गिरेगा हाँ जो इस पे गिरेगा 0.4 मीटर। 0.4 मीटर है, मतलब कितने सेंटीमीटर हो गया? 40 सेंटीमीटर। 40। ठीक है, तो 0.4 मीटर 0.4 सेंटीमीटर हो गया। चलो ऊपर से गिराया, जब ये डब्बा इस पे गिरा थोड़ा स्प्रिंग दब जाएगा। यस सर। तो डब्बा यहाँ पे आ गया, मान लो ये x मीटर दब गया। ठीक है सर। ठीक है, और ये डब्बा ऊपर से नीचे गिरा 0.4 मीटर नीचे इधर से। तो टोटल, अच्छा इसमें कौन सी एनर्जी किस में तब्दील हो रही है? सर इनिशियल काइनेटिक कितनी है? इनिशियल काइनेटिक 0। फाइनल काइनेटिक
भी जीरो ही होगी शायद, क्योंकि वो रुक जाएगा। बिल्कुल, तो डेल्टा यू इज इक्वल डेल्टा यू, इधर ग्रेविटी इधर इलास्टिक, अभी जैसे हमने किया। यस सर, ठीक है। जितना ग्रेविटेशन एनर्जी मास ने लूज की उतनी स्प्रिंग ने गेन कर ली। यस सर। तो मैं बोल सकता हूँ mg डेल्टा h इज इक्वल टू हाफ के x स्क्वायर। यस सर। तो सर डेल्टा एच फिर इसमें 0.4 प्लस एक्स 0 प्लस x इज इक्वल टू हाफ के स्क्वायर। ठीक है सर। पच्चीस तक सर 21 क्या था 21। A body is projected at an angle 30 degree with the kinetic energy acting to the ratio of the potential to the kinetic। ये किसने किया है? सर मैंने भी किया है। अनुष्ठा एंड विद्योत्मा। ओके गुड। कितना पेज भरा? सर आधा। सर आधा। आधा। ठीक है, कितनी कौन सी की बात कर रहे हो? 21। काफी अच्छी खासी कैलकुलेशन की है, जल्दी से हो गया। सर वेरिएबल्स में ही था काफी हद तक, तो वो कट ही गए बार। ठीक है, सर अब ये भी हो सकता है कि वो तरीका सही ना हो तो। ये तरीका सारे सही होते हैं, बस कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है। चलो देखते हैं हम, ठीक है, फिर बताना कैसे, ऐसे ही था या नहीं था। इधर था बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 30 डिग्री दे रखा है। यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी मान लो k है, जो कि 80 दे रखी है, ठीक है, राइट। तो एक मिनट लिख ही लेते हैं। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 80। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। 0 तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? 80। कोई चक्कर वाली बात? नो सर। हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 0। पर नहीं, इधर 0 नहीं, इधर 0 नहीं होगी क्योंकि इधर वेलोसिटी लगती रहेगी। हाँ, इनिशियल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर। यस सर। टॉप पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इस हाफ m u स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 80। तो ये जगह 80 into cos स्क्वायर 30। cos स्क्वायर 30 कितना होता है? √3/2। √3 होता है, 3/4 हो गया। t/4। 60। ठीक है, 60 हो गया। यस सर। ये गलत कर दिया मैंने। 80 into 3/4। सर नहीं 60 हो गया। तो मैक्सिमम हाइट पे है। यस सर, सर मैंने भी ऐसे ही किया। एनर्जी कितनी होगी? 20। हेलो हेलो, यस सर, अब आ रही है। यस सर, अब आवाज आ रही है। आवाज आ गई? यस ठीक है। यस सर। तो मैं पूछ रहा था ऊपर काइनेटिक एनर्जी 60 आई, टोटल एनर्जी कितनी है? 80। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई? 20। 20 आ गई। मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? 20 आ गई। अपने को कहाँ पे निकालनी है? हाफ ऑफ द मैक्सिमम। अगर हाइट आधी कर देंगे यहाँ पे, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 10 10। तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 70 70। 70। तो रेशियो क्या आ गया? 7/7। 1/7। 1/7। 1/7। कोई चक्कर वाली बात? नो सर। ऐसे ही किया था। नो यस सर। सर। सिंपल है, देखो अपना लगा ही नहीं, आधा पेज क्या, एक फोटो में किया हमने सारा कुछ, नो कैलकुलेशन, ठीक है, सब कंसेप्ट समझे? यस सर। यस यस सर। सर।
यस सर। चलो भैया अगली 26 तक। सर मेरा 22nd है। When a body is projected vertically up from the ground, the ratio of the potential to the kinetic energy at the height h above the ground is h above the ground, h height पे यहाँ पे रेशियो कितनी, पोटेंशियल बाय काइनेटिक इज 3/4। तो पोटेंशियल अगर मैं 3x ले लूं, काइनेटिक 4x ले लूं, टोटल 7x हो गई। यस सर। The height above the ground at which the ratio of the potential to kinetic energy is become उल्टा 4/3। यस पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई ना तो मतलब और ऊपर होगा कहीं, समझे? यहाँ पे पोटेंशियल बाय काइनेटिक 4/3 है, मतलब 4x/3x है, स्टिल इट इज 7x। कोई चक्कर वाली बात? नो सर। तो मतलब टोटल एनर्जी कंजर्व रह गई यहाँ पे, यस सर। ठीक है? तो हाइट कितने टाइम्स हो गई? ये h डैश ले लो, ये h है, हाइट 4/3 टाइम्स हो गई ना। सर कैसे निकालेंगे ये? कैसे निकाली? इधर 3x, इधर ना हाइट नहीं, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी 4/3 टाइम्स हो गई ना, इधर 3x है, इधर 4x है, यस सर। इट इज 4/3 टाइम्स, तो हाइट भी कितनी हो जाएगी? 4/3 टाइम्स, ओके सर। ठीक है ना? 3x इज इक्वल टू mgh, 4x इज इक्वल टू mgh डैश, दोनों को डिवाइड मार दो, h ठीक है डैश सर। बाय h इज इक्वल टू 4/3, खत्म। ठीक है। 25 तक। 25th। 25th। क्या चाहिए इसको? जस्ट हाँ, क्या दिक्कत है भाई? सर ये मतलब सर पहले तो R और H में रिलेशन नहीं निकल रहा, और सर ऐसा लग रहा है कि उसको B से आगे मतलब चले जाना चाहिए था, वो B पे कैसे रुका? बी पे आगे क्यों जाना चाहिए था? अच्छा सर ये दिख रहा है, ये दिख रहा है कि बॉल जहां पे है वो ए से थोड़ा सा नीचे है, यस सर। ठीक है। अच्छा हाँ, अब बताओ मुझे बी से आगे क्यों जाना चाहिए था? उसने बोला है कि उसको जस्ट रीच कराना है बी पे। सर उसको A से पुश किया है सर, मतलब कोई और फोर्स भी लगाई है? ए से नहीं पुश किया उसको, ए से पुश किया है। अच्छा ए पॉइंट जो है वो नीचे है, ठीक है। सर कहाँ है A पॉइंट? ये वाला ए पॉइंट है। ओके सर मेरे को लग रहा था वो बिल्कुल मतलब B के साइड वाला ही है। हाँ मुझे भी सही लगा, लेकिन ए पॉइंट यहाँ है। यस सर अब तो ठीक है। ठीक है, अभी भी है कि यस सर। तुमने ए पॉइंट कहाँ माना था? सर मेरे से तो हुआ ही नहीं सर ये। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ए पॉइंट अगर ये है, ये नहीं है, ठीक है, मैं अगर ए से छोड़ता हूँ बॉल को, जस्ट मैं कुछ नहीं कर रहा, उसको छोड़ता हूँ, तो कहाँ पहुंचेगी? बी तक पहुंचेगी या बी से नीचे? B से नीचे। बी से नीचे, बिल्कुल इसकी सीध में पहुंचेगी, यहाँ तक बॉल यहाँ तक पहुंचेगी। तो अगर बी तक पहुंचाना है तो मुझे थोड़ा धक्का लगाना पड़ेगा, यस सर। है ना, ताकि टोटल एनर्जी कंजर्व रखनी है मेरे को। टोटल एनर्जी कंजर्व रखेंगे तो अगर बिल्कुल एनर्जी नहीं दे रहे शुरू में तो वो यहीं तक पहुंचेगी, थोड़ी एनर्जी देंगे तो बी तक पहुंच जाएगी। तो टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टोटल एनर्जी एट बी। टोटल एनर्जी एट ए कितना है? कुछ उसको जो धक्का दिया, हाफ, पूछा गया था स्पीड विद व्हिच द बॉल इज पुश्ड डाउन, हाँ उसको मान लो हाफ mv स्क्वायर से हमने काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की, उधर काइनेटिक एनर्जी हमने एक्स्ट्रा प्रोवाइड की, उसको हाफ mv स्क्वायर जो भी ए पे प्रोवाइड की, प्लस उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी mgh इज इक्वल टू बी पे काइनेटिक एनर्जी जीरो करनी है। क्यों? क्योंकि वहां पे जस्ट पहुंची है बॉल, सिर्फ और सिर्फ कौन सी? mg इनटू, उधर हाइट कितनी है बी पे? सर h ही होगी। अरे बी पे इधर h प्लस थोड़ा सा और h। थोड़ा सा और, वो कितना है? वो थोड़ा सा और, R minus H। R minus H। मतलब आर है टोटल हाइट, ये रही ना बी की हाइट। यस सर। तो बस m उड़ाओ, बी आ गया। ठीक है सर।
इसको पता है तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर 2s, वही बन रहा था इक्वेशन, देखो ठीक है, फाइनल 0 है ना, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g r माइनस h, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू as, s की तरह डिस्प्लेसमेंट उसकी कितनी है वर्टिकल डायरेक्शन में, r माइनस h, इतनी थी। चलो भाई आगे 28 तक। So 28. 28. When a mass m is attached to a vertical spring, it is slowly released when the mass. I think ये वही वैसा ही है जैसे आपने हाँ। भी पहले कराया। ये हो जाएगा, करके देखना। यस सर, अगर वो आ गया बस समझ, ये भी हो जाएगा। हाँ ये हो जाएगा, बस इसमें मास पहले m था, बाद में 2m ले लिया बस। ठीक है सर। बाकी वैसे ही करना है। सर और 29 block of mass 1 kg is dropped on a spring of, ये भी वही है, वैसे ही है, डब्बा ऊपर से गिरेगा, कुछ कंप्रेस करेगा, तो mg डेल्टा h ऑफ द डब्बा इज इक्वल टू हाफ px स्क्वायर, और डेल्टा h ऑफ द डब्बा कितना है, 20 प्लस कंप्रेशन 5। यस 25 होगा। ठीक है सर। तो ये 25 mg 25 is equal to half k into 5 square, हाफ के इनटू 5 square, जो निकालना है सर। ये निकालना नहीं, 5 square 5 दे रखा, k निकालना। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। 30 31 सर 31 31 में देखो, इसमें भी डब्बा जब नीचे आएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन फिगर शोन द स्टिफनेस कांस्टेंट of the spring is k, mass of the block is m, the pulley is fixed, ठीक है, initially the block is held, यहाँ पे हाथ रख के रोक रखा है इसको, जैसे ये पकड़ा है उसको, मैंने डब्बा पकड़ रखा है, हाथ दिख रहा है तुम लोग को स्क्रीन पे या नहीं दिख रहा? सर दिख रहा है। कितना क्यूट है यार ये हाथ, आज देखा मैंने। सर जब आप क्लिक करते हो तो वो छोटा हो जाता है। और पकड़ के ऊपर खींचता है ना पेज को। यस सर। अरे वाह यार, एडोब ने सही चीज बनाई है। नहीं एडोब नहीं है, ये जूम का फीचर है, एडोब का एक मिनट, इस पे एडोब का ही है। हाँ एडोब का ये रहा, ठीक है, ये बड़ा क्यूट है, बच्चे का हाथ लग रहा है। तो the pulley is fixed, initially the block m is held such that the elongation of the spring is 0, ठीक है। find the maximum elongation of the spring, जब उसको रिलीज कर दिया, अब इसको ना रिलीज कर दिया हमने, जब रिलीज करेंगे तो मान लो ये यहाँ तक गया डब्बा, एकदम से छोड़ा इसको, ठीक है, तो Yes, इसकी sir. पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है सर घट रही है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। बस डेल्टा यू लगाना है, एक तरफ ग्रेविटी एक तरफ इलास्टिक, ठीक है सर। ठीक है। थ्री तक 33 भी वही है, वैसे ही ये तो मेरे ख्याल सवाल भी सेम है, 1/20 वाला था ना एक मोशन इन 1D में। यस सर था। डाउट क्या है इसमें तेरा? सर मेरा हुआ नहीं, जैसे मैंने वो पहले ऐसे दो आए थे ना, वैसे ही किया था जैसे आपने बताया था, फिर भी पता नहीं या तो कोई कैलकुलेशन कुछ हो गया होगा। कितना आंसर आ रहा है तेरा? मेरा आंसर आ रहा है 33 का, मेरा 20 आई आ रहा है। नहीं 20 नहीं है, 20 नहीं है ना, चेक करना है इसको। v स्क्वायर माइनस पहले लगेगा v स्क्वायर, 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a वन शीट x, ठीक है। हाँ जी, सॉरी 0 नहीं है, इट लूजेस 120 लूज कर दी, तो कितनी बच गई? u माइन पहले अगर u थी 120 इसमें से निकल गई, तो u माइनस u by 20 हाँ 19 20 आगे ना। हाँ जी सर। तो 19/20
का स्क्वायर माइनस 1 u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। दूसरे केस में इसको कंप्लीटली रोकना है, तो 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2anx। दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है सर। सर जैसे मेथड आपने अनुष्ठा को बताया था, वो ये वाला क्वेश्चन उससे भी हो सकता है? इसमें वेलोसिटी दे रखी है ना, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो यहाँ पे तो यही लगाना पड़ेगा। यस इसमें लीनियर नहीं है। यस 36 तक। सर सर 35th 35. Two blocks are connected by the string as shown in the figure. They are released from rest so that they moved a distance L. So that after they move the distance L, their common speed. L distance move कर गए तो speed, ये हमने जैसे कल चेन वाला क्वेश्चन नहीं किया था? यस Sir, सर, इसके अगले वाला भी वैसा ही चेन वाला है, बट उसकी कैलकुलेशन ऐसी सी आ रही थी। अच्छा, सर इसमें देखो 34 में हमने करना क्या, मुझे ये नहीं समझ आया। मतलब ये प्रूव करना है? ये प्रूव करना है। अच्छा ठीक है सर। स्पीड फाइंड करनी है, मतलब फाइंड करके ये प्रूव करनी है कि इतनी स्पीड आई। करूं? हाँ जी कर दो सर। सर। डेल्टा यू इज इक्वल टू WD लगाएंगे, डेल्टा यू मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा के। ठीक है, इधर कौन सी फोर्स लग रही है? इसको तो साफ सुथरे उस पे करते हैं यार। देखो दो फोर्सेस दिख रही है, लग रही है, या नहीं दिख रही? यस सर M1 M2 कौन सा है? M1 कौन सा है? ऊपर वाला है। M1 M2, इस पे फोर्स कौन सी लगेगी पीछे? फ्रिक्शन। इस पे लगेगी M2G। तो वर्क डन बाय फोर्स ना फ्रिक्शन फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल डेल्टा के। ठीक है, अब सारा का सारा सिस्टम बाय एन अमाउंट ऑफ L मूव किया है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा ऑन दिस बॉडी? M2GH। M2GH, H कितना है? L। ये वर्क डन बाय ग्रेविटी है। ये यस सर। नेगेटिव में होगा। नहीं, मैंने सीधा वर्क डन लिख दिया ना। वैसे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है? माइनस माइनस दोनों कटेंगे शायद। माइनस और माइनस अंदर आएगा, माइनस mgl, तो कट के फिर mgl आ जाएगा ना। यस सर। तो इधर मैंने डायरेक्टली लिख दिया M2gl। वर्क डन लिखना ना, वर्क डन क्या होता है? फोर्स भी नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो पॉजिटिव आएगा वर्क डन। तो यस सर। अब फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? नेगेटिव माइनस म्यू M1g into L। सही लिखा है? यस सर। is equal to half m, initial velocity is 0, final is v square फाइंड करनी है। सॉरी m तो वैल्यू डाल दो। m कितना लेंगे? M1 प्लस M2। दोनों होंगे ना। ये आएगा, बस आ गया आंसर। 2m2gl सर बस सॉल्व तो कर ही लेंगे। m1gl divided by m1। ये आ गया आंसर। ठीक है। यस सर। यस अगला सवाल ये भी है। यस सर सर इसमें कैलकुलेशन ही भी बहुत, और जो आंसर आया इतना कुछ करके वो गलती आया। A uniform chain of length L and mass m
or is on a smooth horizontal level when 1/n of the part hanging originally. कल वाला जो क्वेश्चन था उसमें 0 हैंगिंग था पहले, ठीक है, उसमें कुछ पहले हैंग नहीं कर रहा था, इसमें पहले ही हैंग कर रहा था थोड़ा बहुत. Find the kinetic energy of the chain as it completely slips off. बाद में completely slip off होगी. ठीक है, डेटा दे रखा है हमें m l 1/n completely slip. ठीक है, पहले जो चेन थी वो कुछ ऐसी थी, अब जो चेन है वो ऐसी. इट जस्ट कंप्लीटली स्लिप्स ऑफ. ये चेन ऐसे कंप्लीटली स्लिप ऑफ मार गई. m टोटल मास है, l टोटल लेंथ है, ये कितना है l बाय एन n, ये कितना है एल. ठीक है जी. अब मुझे वही लगाना, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू डेल्टा के, दैट इज माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा के. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है तो माइनस एन. अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, इधर माइनस अंदर लेते हैं तो इन यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल. के इनिशियल 0 है, यू इनिशियल 0 नहीं लेंगे, वो निकालते हैं. के इनिशियल 0 है तो यहाँ पे आएगा u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल टू k फाइनल. ये फाइनली बन गई हमारे पास. अब वैल्यू सर के इनिशियल हम 0 क्यों ले रहे हैं? अरे इनिशियली चेन थोड़ी मूव कर रही है. यस, ठीक है. तो अब देवी और सज्जनों, इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 मान लो टेबल पे. तो इनिशियल काइनेटिक ना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो मेरे को कितनी होगी? सर 0. अरे पूरी टेबल पे नहीं है, थोड़ी लटक तो रही है. mg l/2. हाँ, mg l/, देखो इसका सेंटर मास लेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेंगे ना, यस सर. उसकी डेप्थ कितनी आएगी l/2. l/2n. लटकता हुआ मास कितना होगा, ये वाला मास, इट विल बी ml/n. m/l into m. l/n, that is m/n. कोई चक्कर वाली यस बात सर. नहीं. नो सर. तो मेरे पास u आ गया, ui आ गया मेरे पास, नेगेटिव में आएगा नीचे है ना, तो माइनस m/n mg h है l/2 है. दिस इज u इनिशियल. फिर u फाइनल लिखेंगे, वो आएगा माइनस m. कितना m है पूरा ये लटकती हुई चेन का? m. जी पूरा l है. इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितने डेप्थ पे होगा? l/2. तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वैल्यूज पुट करो. तो u इनिशियल माइनस u फाइनल, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर, तो ये आएगा mg l/2 माइनस mg l/2n स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m. मेरे को निकालना वेलोसिटी है काइनेटिक एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी बस तो k लिखो इधर, ये आ गई mg l/2 1 minus 1 by m square. चमका. यस सर. पर मुझे ये नहीं समझ आया कि इनिशियल 0 क्यों लिया है. क्योंकि इनिशियली चेन रेस्ट पे है. सर बट अगर इनिशियली मतलब रेस्ट पे होती तो फिर चेन नीचे स्लिप कैसे करती फिर. अरे इसके बाहर से, इधर फ्रिक्शन तो रोकने वाला है नहीं, यस सर. इसलिए बाहर है तो नीचे गिर जाएगी. ये तो अभी भी इसमें तो इतनी चेन फिर भी लटक रही है. जो कल से वो कल वाला सवाल किया तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं थी लटक रही, उसमें तो थोड़ी सी इतनी सी बाहर थी बस, जिसके वजह से वो नीचे गिर गया. सर मतलब जब l/nth पार्ट इसका नीचे लटक रहा है तब उसने मूवमेंट स्टार्ट करी है. ये
सर अगर इससे कम पार्ट लटक रहा होता तो मतलब वो मूव करती। अरे पकड़ा हुआ है उसको हाथ से, यस सर। ठीक है, तो जितना मर्जी पार्ट होता है वो मूव ना करती, उसको इनिशियली हैंड से पकड़ा हुआ है, रोका हुआ उसको, ठीक है, ओके। ऊपर ऊपर हाथ रख के रोक रखा है, फिर छोड़ दिया हाथ। यस सर। चलो भाई फाइनली आफ्टर, अरे ये नहीं, किधर गया, आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, सो मेनी क्वेश्चंस हो गए, देख लो यस अभी तो, सर। रेहरू तो नहीं गया यस कोई, सर। अभी तो करा लो, 1 घंटा तो हो गया हमें। चलो आगे चलें फिर। यस सर। यस सर। ठीक। सर जो हमारा टेस्ट में सिलेबस आ रहा है वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तक आएगा? बिल्कुल सारा सिलेबस आएगा। ठीक है सर। ठीक। सर एक बार दोबारा रिपीट करना। मैं क्या चीज, सिलेबस? यस सर। सिलेबस आएगा फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर टिल द लास्ट चैप्टर। सर बहुत ज्यादा नहीं है? ना, सर पहले चैप्टर बहुत लंबा है। अरे तभी तो हम बताते रहे कि पढ़ते रहो भाई, पढ़ते रहो, साथ साथ में पढ़ते रहो, पुराना भी ऐसे ही होगा। अब नीट में भी तो पूरा आएगा, हाँ जी सर ये तो है। तो इसलिए थोड़ा एक बार झटका लगे तो सही, देखते हैं, ठीक है, एकदम नीट में लगे झटका तो उससे अच्छा तो अभी छोटे छोटे झटके खाओ पहले, क्यों भाई? यस ठीक है सर। चलो इसको तो हम मन कर आगे बढ़ेंगे।